जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त केबी और आज की इस वीडियो में हम इस समय जो आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम हो रहा है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ज्योग्राफी के एक महत्वपूर्ण टॉपिक को डिस्कस करेंगे। यानी कि हमारे देश भारत और विश्व के जो प्रमुख पोर्ट हैं उन सभी के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो एनटीपीसी के एग्जाम में 10 से ज़्यादा प्रश्न इस टॉपिक से पूछे जा चुके हैं, तो आने वाले समय में इस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाने की संभावनाएं भी काफ़ी ज़्यादा हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करने के साथ अपने सभी दोस्तों से शेयर जरूर करिएगा। इससे पहले कि जो आपके 16 वीडियो हैं उन सभी की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या फिर ऊपर के आई बटन पर क्लिक करके आप वहां से भी उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर अपने भारत की स्थिति के बारे में जानेंगे और जो हमारी कोस्टल लाइन है इसको थोड़ा सा समझेंगे। अब ये देख सकते हैं, ये है हमारा प्यारा भारत। अब प्यारे भारत में आपको कई राज्य ऐसे मिलेंगे जो कि डायरेक्टली समुद्र को एक्सेस करते हैं, जैसे कि गुजरात राज्य हो गया, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक है, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। तो ये हमारे देश के 9 राज्य ऐसे हैं जो कि डायरेक्टली समुद्र के साथ में अपनी सीमा को साझा करते हैं। अब हमारे पास में जब इतनी लंबी समुद्र के साथ में सीमा है तो जाहिर सी बात है हम कोशिश यही करेंगे कि अन्य देशों के साथ में जो हमारा व्यापार है वह हम लोग समुद्र के रास्ते ही करें, क्योंकि समुद्र के रास्ते जो व्यापार होता है वह अन्य किसी भी प्रकार के व्यापार से काफ़ी ज़्यादा सस्ता होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब व्यापार अगर करना है तो उसके लिए ज़रूरत होती है पोर्ट की। किसकी ज़रूरत होती है? उसके लिए ज़रूरत होती है पोर्ट की। तो इस प्रकार से भारत में भी आपको कई सारे पोर्ट मिलेंगे जिनके माध्यम से भारत दूसरे देशों के साथ में व्यापार करता है। तो ये पॉइंट भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अब पोर्ट की अगर हम बात करें तो ये आपके 2 प्रकार के होते हैं। एक तो हमारा होता है नेचुरल पोर्ट जिसे हम लोग प्राकृतिक बंदरगाह कहते हैं। दूसरा हमारा होता है आर्टिफिशियल पोर्ट जिसे हम लोग कृत्रिम बंदरगाह के नाम से जानते हैं। तो ये 2 प्रकार के हमारे पोर्ट होते हैं, लेकिन उससे पहले आपको 2-3 चीज़ें यहाँ पर ध्यान रखनी है जो कि एनटीपीसी एग्जाम में पूछी जा चुकी हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि हमारे देश का कौन सा ऐसा राज्य है जिसकी समुद्र के साथ में सबसे लंबी सीमा है, तो वह आपका है गुजरात राज्य। कौन सा है? गुजरात राज्य की सबसे लंबी सीमा है। अगर आपसे पूछा जाए कि जो हमारे समुद्री रीजन है वहाँ पर तटरेखा की लंबाई कितनी है, तो इसकी लंबाई है 7516 किलोमीटर। कितनी है? 7516 किलोमीटर। और जब हम कहते हैं 7516 किलोमीटर तो इसमें हम लोग यहाँ से लेकर के पूरी यहाँ तक की लंबाई और जो हमारे कई सारे द्वीप हैं उन द्वीपों की जो तटरेखा है उसको भी काउंट कर लेते हैं। तो इस प्रकार से इसकी लंबाई हो जाती है 7516 किलोमीटर। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पर ध्यान रखने हैं। अब वीडियो में हम लोग आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको अनअकैडमी समिट 2.0 के बारे में बताना चाहूँगा। तो अगर आप में से कोई आगे आने वाले समय में यूपीएससी की तैयारी करना चाहता है और उसे ये नहीं पता चल पा रहा है कि किस प्रकार से यूपीएससी की तैयारी करनी है, तो अनअकैडमी आपके लिए लाया है अनअकैडमी समिट 2.0। तो 30 से लेकर के 31 जनवरी तक इसका आयोजन किया जाएगा। अगर आप यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो नीचे आपको लिंक मिलेगा, उस लिंक पर क्लिक करके आप इसमें रजिस्टर कर सकते हैं। इसमें आपको कई सारे प्रतिष्ठित व्यक्ति मिलेंगे जो कि आपको गाइड करेंगे कि आने वाले समय में किस प्रकार से आपको यूपीएससी की तैयारी करनी है। तो पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम साहब आएंगे, कपिल सिब्बल होंगे, कैलाश सत्यार्थी जो कि नोबेल पुरस्कार विजेता रहे हैं, दुर्गा शक्ति नागपाल, हरभजन सिंह, अशोक खेमका भी इसमें शामिल होंगे। इसके अलावा अनूप स्वरूप, कुमार विश्वास, अजीत रानाडे के द्वारा आपको बताया जाएगा कि किस प्रकार से आपको यूपीएससी की तैयारी करनी चाहिए। तो नीचे आपको लिंक मिलेगा, वहां पर क्लिक करके आप इस समिट को अटेंड कर सकते हैं। और अगर आप अनअकैडमी से कोई भी कोर्स खरीदना चाहते हैं तो नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप उस पार्टिकुलर कोर्स को खरीद सकते हैं, लेकिन कोर्स के समय जब आपको फीस पे करना हो तो उस समय आपको यूज करना है कूपन कोड KV10। तो इससे आपको 10% का एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा। तो नीचे सभी लिंक आपके लिए दी गई हैं, वहां पर क्लिक करके यहां से आप कोई भी कोर्स खरीद सकते हैं या फिर यूपीएससी के लिए जो समिट होने वाली है उसमें इनरोल कर सकते हैं। तो अब आते हैं अपने टॉपिक पर। तो हमने आपको बता ही दिया कि जो भारत की तटरेखा है वह है 7516 किलोमीटर। कितनी है? 7516 किलोमीटर। और इसीलिए हमारे पास में कई सारे बंदरगाह हैं जिसमें से आपके 13 बड़े बंदरगाह हैं और 200 आपको छोटे छोटे बंदरगाह मिलेंगे। तो परीक्षा में जो अक्सर प्रश्न है वह आपके बड़े बंदरगाहों से ही पूछे जाते हैं।
छोटे बंदरगाहों से प्रश्न बिल्कुल ना के बराबर पूछे जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि वर्तमान में हमारे देश में 13 बड़े बंदरगाह हैं। सबसे ज़्यादा किस राज्य में बड़े बंदरगाह हैं? तो आप बताएंगे कि तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा बड़े बंदरगाह हैं, और जो 13वां एक बंदरगाह है वह आपके महाराष्ट्र में बन रहा है। तो इस प्रकार से महाराष्ट्र में भी हो जाएगा 3 बड़ा बंदरगाह। तो महाराष्ट्र और तमिलनाडु इन दोनों राज्यों में आपको 3 बड़े बंदरगाह मिलेंगे। सबसे ज़्यादा छोटे बंदरगाह कहाँ पर हैं? तो ये आपको मिलेंगे महाराष्ट्र में, इनकी संख्या 53। अब हमारे यहाँ पर जहाज रानी परिवहन की शुरुआत हुई कब थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी 1854 में। क्या हुआ था 1854 में? 1854 में ब्रिटिश इंडिया स्टीम नेविगेशन कंपनी की स्थापना हुई थी, और उसके बाद में जहाज रानी परिवहन की शुरुआत हमारे देश में हुई थी। हालांकि वैसे अगर हम लोग समुद्र के रास्ते व्यापार की बात करते हैं तो काफ़ी पुराने समय से हमारे देश में समुद्र के रास्ते से व्यापार होता आया है। और जब यहाँ पर बात हो ही गई है तो ध्यान रखिएगा कि इस समय पोर्ट, जहाज रानी और जलमार्ग मंत्री हैं मनसुख मांडविया। कौन है? मनसुख मांडविया इस समय हमारे पोर्ट, जहाज रानी और जलमार्ग मंत्री हैं। अब बात करते हैं हमारे देश के बड़े बंदरगाहों की। अब यहाँ पर इस मैप को आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। क्यों याद रखना है? क्योंकि एग्जाम में कई बार ये पूछ लिया जाता है कि ये जो पार्टिकुलर पोर्ट है वह आपको किस तट रेखा पर मिलेगा, यानी कि ये आपको पूरब में मिलेगा या फिर ये आपको मिलेगा पश्चिम में। तो एज इट इज जैसे यहाँ पर इनको दर्शाया गया है उसी प्रकार से आपको याद भी रखना है। तो आइए एक एक करके इनके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कांदला पोर्ट की। किसकी? कांदला पोर्ट की। तो ये मिलेगा गुजरात राज्य में, और इसका नाम कुछ साल पहले बदल दिया गया था, तो अब इसका नाम है दीनदयाल बंदरगाह। क्या नाम है? दीनदयाल बंदरगाह। फिर हम लोग चलते हैं महाराष्ट्र में। तो शुरुआत में मैंने आपको बताया कि महाराष्ट्र में आपको मिलेंगे 3 पोर्ट। कितने पोर्ट हैं? 3 पोर्ट आपको मिलेंगे महाराष्ट्र में। एक तो सबसे ज़्यादा जो प्रसिद्ध है उसे हम लोग मुंबई के वाला पोर्ट कहते हैं। दूसरा यहाँ पर है न्यावा शिवा पोर्ट, जिसे हम लोग जवाहरलाल नेहरू पोर्ट भी कहते हैं। और तीसरा हमारे बनाया जा रहा है, ये आपका है वधावन पोर्ट। तो परीक्षा में अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि भारत का 13वां पोर्ट या फिर सबसे नवीनतम पोर्ट कौन सा है, तो ये आपका है वधावन, जो कि महाराष्ट्र में मुंबई के पास में बनाया जा रहा है। तो 3 आपको मिल जाएंगे महाराष्ट्र में। फिर हम बात करते हैं गोवा की। तो गोवा में आपको मिलेगा मर्मुगांव पोर्ट। कौन सा? मर्मुगांव पोर्ट आपको मिलेगा गोवा में। उसी प्रकार से कर्नाटक की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको मिलेगा न्यू मंगलुरु पोर्ट। कौन सा? न्यू मंगलुरु जो पोर्ट है ये आपको मिलेगा कर्नाटक में। और जब हम बात करते हैं केरल राज्य की तो यहाँ पर आपको मिलेगा कोचीन पोर्ट। कौन सा? कोचीन पोर्ट। तो जो भी हमारे यहाँ पर सारे बंदरगाह हैं उनमें से ज़्यादातर आपको मिलेंगे पश्चिमी तट पर। कहाँ पर मिलेंगे? पश्चिमी तट पर ये सारे आपको मिलेंगे। तो इनके बारे में आपको ध्यान रखना है। कांदला हो गया, वधावन है, मुंबई है, न्यावा शिवा है, मर्मुगांव है, न्यू मंगलोर है और आपका है कोचीन। तो ये हमारे बड़े बंदरगाह हैं जो कि आपको मिलेंगे पश्चिमी तट पर। तो इनकी संख्या कितनी हो गई? ये टोटल है 7। अब हम लोग चलते हैं पूर्वी तट पर। तो पूर्वी तट पर पश्चिम बंगाल में आपको मिलेगा हल्दिया पोर्ट, जिसे हम लोग कोलकाता पोर्ट के नाम से भी जानते हैं। और पिछले साल इस पोर्ट ने अपने स्थापना की 150वीं वर्षगांठ मनाई थी, और उस अवसर पर इस पोर्ट का नाम भी बदल दिया गया था। क्या कर दिया गया था? तो अब इसका नया नाम है श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान रखेंगे। उड़ीसा में चलते हैं तो यहाँ पर आपको एक पोर्ट मिलेगा जिसे हम लोग पाराद्वीप पोर्ट के नाम से जानते हैं। किस नाम से? पाराद्वीप पोर्ट के नाम से जानते हैं उड़ीसा में। विशाखापट्टनम की बात करते हैं तो यहाँ पर ये जो हमारा पोर्ट है वह आपको मिलेगा आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में आपको मिलेगा विशाखापट्टनम पोर्ट। फिर हम लोग चलते हैं तमिलनाडु में। तो तमिलनाडु में आपको कुल 3 पोर्ट मिलेंगे। एक तो है एन्नौर पोर्ट, जिसे हम लोग कामरजार पोर्ट के नाम से जानते हैं। दूसरा हमारा है चेन्नई पोर्ट, और तीसरा है वी.ओ. चिदम्बरम पोर्ट, जिसे हम लोग तूतीकोरिन पोर्ट के नाम से जानते हैं। तो कई सारे पोर्ट हैं जिनके नाम बदले जा चुके हैं। इनके बारे में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। एक बार मैं फिर से आपको उनके बारे में बता देता हूँ जिससे आप इसे थोड़ा और बेहतर तरीके से समझ पाएं। कांदला पोर्ट जो कि आपका है गुजरात में, इसका नया नाम हो गया है दीनदयाल पोर्ट। कौन सा? दीनदयाल पोर्ट। उसी प्रकार से एन्नौर पोर्ट ये आपको मिलेगा तमिलनाडु में, और इसका नाम हो गया है कामराजार पोर्ट। क्या है? कामराजार पोर्ट। फिर आपका तूतीकोरिन पोर्ट ये भी चेन्नई में है, तमिलनाडु में है, और इसका नाम है बी.ओ. चिदम्बरम पोर्ट। क्या नाम है? बी.ओ. चिदम्बरम पोर्ट। उसी प्रकार से हल्दिया पोर्ट या कोलकाता पोर्ट, और इसका नया नाम है श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट। तो ये हमारे देश के 13 बड़े बंदरगाह हैं और इनके बारे में आपको बहुत ही अच्छी तरीके से याद होना चाहिए।
फिर बात करते हैं कुछ अन्य छोटे बंदरगाहों के बारे में। तो जैसे मांडवी पोर्ट, ओखा पोर्ट, द्वारका पोर्ट या भावनगर पोर्ट, ये सारे आपको मिलेंगे गुजरात में। महाराष्ट्र की बात करते हैं तो रत्नागिरी नाम का जो पोर्ट है ये आपको मिलेगा महाराष्ट्र में। कर्नाटक की बात करें तो कारवाड़ नाम का पोर्ट यहाँ पर मिलेगा। केरल की बात करते हैं तो कनानूर, कोचिकोड, क्विलोन, अलेप्पी, ये सारे पोर्ट आपको मिलेंगे केरल में। उसी प्रकार से कोलकाता पोर्ट आपको पश्चिम बंगाल में मिलेगा, गोपालपुर पोर्ट आपको उड़ीसा में मिलेगा, मछलीपत्तनम आपको आंध्र प्रदेश में मिलेगा और तमिलनाडु में आपको मिलेगा कराईकल, नागपट्टनम और तोंडी। कौन सा है? कराईकल, नागपट्टनम और तोंडी। तो ये हमारे छोटे बंदरगाह हैं। जब हम लोग अलग से बंदरगाहों को डिस्कस करेंगे तो वहाँ पर मैं आपको मैप में और बेहतर तरीके से सारी चीज़ों को बताऊंगा और वहाँ पर जो हमारे छोटे पोर्ट हैं उनको भी हम लोग थोड़ा सा बड़े मैप में देखेंगे, जिससे अगर कभी छोटे पोर्ट से आपके परीक्षा में प्रश्न पूछा जाए तो आप उसका भी उत्तर दे सकें। तो ये हमने बात कर ली छोटे बंदरगाहों की। अब हम लोग बंदरगाहों से संबंधित कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्यों को जानेंगे जो कि परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है। तो परीक्षा में पूछा जाता है कि हमारे देश का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है, यानी कि सबसे बड़ा नेचुरल पोर्ट कौन सा है, तो ये आपका हो जाएगा मुंबई। परीक्षा में अगर पूछा जाए कि सबसे बड़ा व्यापारिक पोर्ट कौन सा है, यानी कि जहां से सबसे ज़्यादा व्यापार होता है, तब भी आपका उत्तर होगा मुंबई। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ा आर्टिफिशियल पोर्ट कौन सा है, तब आपका उत्तर होगा चेन्नई। कौन सा? तमिलनाडु की राजधानी जो चेन्नई में पोर्ट है, ये हमारे यहाँ का सबसे बड़ा आर्टिफिशियल पोर्ट है। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा सामानों की जो आपूर्ति वाला बंदरगाह है, यानी कि जहाँ से सबसे ज़्यादा आयात होता है सामानों का, वह पोर्ट कौन सा है, तो ये आपका है कांडला, जिसे हम लोग दीनदयाल पोर्ट के नाम से जानते हैं और ये आपको मिलेगा गुजरात राज्य में। कहाँ पर है? ये आपको मिल जाएगा गुजरात राज्य में। और आपको ध्यान रखना है कि जो उड़ीसा है यहाँ पर आपको मिलेगा पाराद्वीप पोर्ट। कौन सा? पाराद्वीप पोर्ट। और ये जो पाराद्वीप पोर्ट है वह काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है लौह अयस्क के निर्यात के लिए, यानी कि जो हमारे ज़्यादातर स्टील प्लांट हैं वे आपको इसी रीजन में मिलेंगे, दामोदर वैली या फिर उड़ीसा झारखंड रीजन में मिलेंगे। और इसीलिए वहाँ से जो हमारा लौह अयस्क होता है वह सीधे पहुँचाया जाता है कहाँ पर? पाराद्वीप पर। और पाराद्वीप से ये जो सारे हमारे लौह अयस्क होते हैं उनको जापान देश में भेजा जाता है। तो ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि झारखंड और उड़ीसा का जो लौह अयस्क है उसको किस पोर्ट के माध्यम से भेजा जाता है, तो ये है पाराद्वीप पोर्ट, जो कि आपको मिलेगा उड़ीसा में। फिर बात करते हैं भारत के सबसे गहरे पोर्ट की, यानी कि ऐसा पोर्ट जिसकी गहराई सबसे ज़्यादा है, तो ये हमारा है विशाखापट्टनम वाला पोर्ट। कौन सा है? विशाखापट्टनम वाला पोर्ट। और ये आपको मिलेगा आंध्र प्रदेश राज्य में। कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश राज्य में। देश का पहला कंप्यूटराइज्ड पोर्ट या फिर देश का पहला कारपोरेट पोर्ट, तो दोनों का उत्तर होगा इंदौर। ध्यान रखिएगा, हमारे देश का जो पहला कंप्यूटराइज्ड पोर्ट है वह भी आपके तमिलनाडु का इंदौर है। और अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे पहला कारपोरेट पोर्ट कौन सा है या भारत का एकमात्र कारपोरेट पोर्ट कौन सा है, तो ये आपका है इंदौर। कारपोरेट पोर्ट का मतलब है कि एक तरीके का ये हमारा प्राइवेट पोर्ट है। देश का सबसे पुराना बंदरगाह कौन सा है, तो आपको ध्यान रखना है कि हमारे देश का जो सबसे पुराना बंदरगाह है वह है लोथल। लेकिन आप सभी को पता होगा कि लोथल हमारे सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल था, तो अब ये पोर्ट संचालित नहीं हो रहा है। तो वर्तमान में सबसे पुराना पोर्ट है कोलकाता, चेन्नई नहीं है, ध्यान रखिएगा। कोलकाता हमारे यहाँ का सबसे पहला पोर्ट है। सबसे बड़ा पोत प्रांगण कौन सा है, तो ये आपको मिलेगा कोच्चि में। पोत प्रांगण क्या होता है, तो ऐसा हमारा क्षेत्र जहाँ पर हम लोग बहुत सारे जो जहाज होते हैं उनको डॉक कर सकते हैं, यानी कि उनको रोक सकते हैं। तो ऐसा सबसे बड़ा पोत प्रांगण आपको मिलेगा कोच्चि में। तो ये सारे पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं, यहाँ से कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अब हमने भारत के सभी बंदरगाहों की बात कर ली है। अब हम लोग विश्व के कुछ प्रमुख बंदरगाहों के बारे में जानेंगे जिनसे प्रश्न पूछे जा चुके हैं। तो आपको ध्यान रखना है ग्वादर पोर्ट के बारे में, और ये कहाँ पर है, तो ये आपको मिलेगा पाकिस्तान देश में। तो पाकिस्तान जिसका बिल्कुल डॉग की तरीके से यानी कुत्ते के तरीके का मैप है, यहाँ पर नीचे आ पाएंगे तो यहाँ पर मिलेगा आपको ग्वादर पोर्ट। ग्वादर पोर्ट चर्चा में क्यों रहता है, क्योंकि जो यहाँ पर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहा है, उसके अंतर्गत ग्वादर पोर्ट को डेवलप कर रहा है चाइना। तो ध्यान रखिएगा, ग्वादर पोर्ट आपको मिलेगा पाकिस्तान में। फिर बात करते हैं चाबहार पोर्ट की।
तो चाबहार पोर्ट की बात करें तो ये आपको मिलेगा ईरान में। अब चाबहार पाकिस्तान के ठीक थोड़ा सा ऊपर है और चाबहार जो पोर्ट है इसे डेवलप किया है हमारे देश भारत ने। तो ये प्रश्न भी पूछा जा चुका है। दुकम पोर्ट की बात करें तो नीचे आपको यहीं पर मिलेगा ओमान, और ओमान में आपको मिलेगा दुकम पोर्ट। तो दुकम पोर्ट को यूज करने की मंजूरी ओमान की सरकार ने हमारे देश को दे दिया था कि अगर आप अपनी सेना को यहाँ पर रोकना चाहते हैं या फिर अगर आपकी कोई शिप है जो यहाँ पर रुकना चाहती है तो उसके लिए परमिशन दी थी ओमान की सरकार ने। सितवे पोर्ट की बात करते हैं तो ये आपको मिलेगा म्यांमार में। कहाँ पर? म्यांमार में। और नीचे आपको बताना है कि कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके अंतर्गत भारत ने सितवे पोर्ट को डेवलप किया है, तो नीचे आप बताएंगे। फिर बात करते हैं चिटगांव पोर्ट की, तो ये आपको मिलेगा बांग्लादेश में। कहाँ पर? बांग्लादेश में मिलेगा चिटगांव पोर्ट। अच्छा, कई बार परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है कि कौन सा पोर्ट दुनिया का ऐसा है जिसे हम लोग काफ़ी पोर्ट के नाम से जानते हैं। तो ब्राज़ील में एक आपको बंदरगाह मिलेगा संतोष, और ब्राज़ील में काफ़ी ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन होता है, तो कॉफ़ी का यहाँ से निर्यात बहुत भारी मात्रा में होता है, इसीलिए काफ़ी पोर्ट के नाम से जानते हैं संतोष को। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। और फिर बात करते हैं हम्बनटोटा पोर्ट की। तो हम्बनटोटा पोर्ट जो कि कई सालों से काफ़ी ज़्यादा न्यूज में है, क्योंकि इसको डेवलप करने के लिए चाइना ने दिया था ऋण श्रीलंका को, और बाद में श्रीलंका की सरकार इस ऋण को नहीं चुका पाई, और उस कारण से चाइना ने इस पोर्ट को अगले 99 वर्षों के लिए लीज पर ले लिया है, और इसी के कारण काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहता है हम्बनटोटा पोर्ट। तो ये हमारे कुछ अन्य प्रमुख बंदरगाह हैं विश्व के, जिनसे आपकी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है, तो इनके बारे में भी आप याद रखेंगे। फिर बात करते हैं विश्व के प्रमुख कंटेनर पोर्ट की। तो ध्यान रखिएगा, अभी एनटीपीसी में भी एक प्रश्न पूछा गया था कि लॉयड की जो रिपोर्ट थी 2019 की, उसके अनुसार भारत का एकमात्र कौन सा पोर्ट था जो कि लॉयड के कंटेनर पोर्ट की श्रेणी में शामिल हुआ था, तो वह आपका था मुंबई वाला पोर्ट। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। विश्व के सबसे बड़े कंटेनर पोर्ट की बात करते हैं या लिस्ट की बात करते हैं, तो इस लिस्ट में पहले स्थान पे संघाई पोर्ट, ये चीन का है। फिर आता है सिंगापुर, जो कि सिंगापुर का है। सेंट जेन नाम का जो पोर्ट है ये भी चीन का है। हांगकांग का जो पोर्ट है ये भी हांगकांग का है। निंगबो जोसन नाम का जो पोर्ट है ये भी चीन का है। बुसान पोर्ट ये आपका है दक्षिण कोरिया का। फिर हम बात करते हैं किंगडाओ पोर्ट की, तो ये है चीन का। उसके बाद में है गुआंगजाओ पोर्ट, ये भी है चीन का। फिर 9वें नंबर पे है जेबल पोर्ट। तो नीचे कमेंट में बताइएगा कि जो जेबल पोर्ट है ये किस देश का है। और फिर 10वें नंबर पे आता है तियानजिन पोर्ट। तो आप यहाँ पर पाएंगे कि जो दुनिया के प्रमुख कंटेनर पोर्ट हैं उनमें चीन के कितने पोर्ट हैं? 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 आपको मिलेंगे चीन के पोर्ट। और इसीलिए आप देख रहे होंगे कि दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब है चीन, यानी कि सभी देशों की जो सामानों की सप्लाई होती है वह चीन के द्वारा ही की जाती है, और इसमें बहुत बड़ा रोल होता है इसके पोर्ट का। तो कई सारे पोर्ट चीन ने ऑलरेडी यहाँ पर डेवलप कर लिए हैं। तो इस प्रकार से विश्व के या भारत के जो पोर्ट थे उनके बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। कल सुबह की जो वीडियो होगी उसमें हम लोग क्लासिकल डांस के बारे में डिस्कस करेंगे, जिससे कई सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। और कल शाम की जो वीडियो होगी उसमें मेरी कोशिश रहेगी कि भारत के जो फोक डांस है, यानी कि जिन्हें हम लोग लोक नृत्य कहते हैं, उनके बारे में डिस्कस करें। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।